भी स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, चाहे वो आरएसएस हो चाहे हिंदू महासभा हो, इन्होंने कांग्रेस के आंदोलन का सदा विरोध किया और ये अंग्रेजों के नीचे लगे रहे, अंग्रेजों की मदद करते रहे। चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे और कोई असहयोग आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन जो कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराने के लिए किया, उनमें सब का विरोध जो है इन आरएसएस ने और इसने किया, हिंदू महासभा ने। बीजेपी ने पार्टी ने राजीव गांधी ने राम मंदिर का वो किया था, आप हिस्ट्री निकाल के देखो, आपको याद नहीं? राजीव गांधी ने राम मंदिर के वो खुलवाए थे। तो कौन विरोध कर रहा है? कोई भी विरोध नहीं कर रहा। राम सभी का है, एक ले अपना वो बैनर क्यों लगा रहे कि वो राम मंदिर और वो उसका है, बीजेपी का है? ये तो सिर्फ धर्म की जाति की राजनीति करते हैं। आपने अब आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों को कोई सहयोग नहीं। आप हिस्ट्री आप गूगल पे सर्च करके देखो। चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे। किसान नेता चौधरी छोटू राम अमर रहे, दीनबंधु छोटू राम अमर रहे, दीनबंधु छोटू राम अमर रहे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। चौधरी छोटू राम अमर रहे, 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 चौधरी छोटू राम अमर रहे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे, दीनबंधु छोटू राम अमर रहे, दीनबंधु छोटू राम अमर रहे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे, चौधरी छोटू राम अमर रहे। नजदीक तो ले जी। चौधरी छोटू राम जो गरीबों और किसानों के और मजदूरों के जो मसीहा कहे जाते हैं, उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ हम सब गुहाना क्षेत्र के लोग आए हैं। और इन्होंने अपने ज़माने के अंदर उस समय जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं था। उनके मुस्लिम समाज के भी इतने समर्थक और इतनी मतलब उनकी पूरे पंजाब जो क्षेत्र होता था, ये बहुत बड़ा जो हरियाणा पंजाब और पाकिस्तान तक उनका इतना बड़ा रुतबा था कि किसान और मजदूर जो ना उनको आज भी पूछते हैं। ऐसे महान क्रांतिकारी और एक किसान नेता और मजदूर नेता को हम जो ना सशक्त नमन करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के अंदर जो मजदूर और किसान का जो मेल बिठा करके जो उन्होंने देश को एक महान बनाया, ऐसे महान नेता को हम सशक्त नमन करते हैं। के बारे में बता देते हैं। दीनबंधु छोटू राम जी की आज पुण्यतिथि है और उसको उनको नमन करने के लिए ये हमारे कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि किसानों के गरीबों के इतिहास में सबसे बड़ा उनका हमदर्द जो था चौधरी छोटू राम थे। उनका नाम भी दीनबंधु रहबरे आजम चौधरी छोटू राम इसलिए पड़ा कि उन्हें गरीब आदमी की जो किसानी खेती से जुड़े हुए थे उनकी आवाज़ उठाई। और यहाँ तक नहीं, अंग्रेजी शासन को भी उन्होंने ललकार दिया था, यदि आप किसान की फसल के दाम नहीं बढ़ाओगे तो मैं किसानों को ये कह दूंगा गेहूं को बोना बंद कर दें। तो इतनी बड़ी धमकी देने के बाद अंग्रेजी शासन ने गेहूं के रेट बढ़ाए थे। तो इतनी बड़ी ताकत थी, लोग उनको इतनी श्रद्धा रखते थे चौधरी छोटू राम ने। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, गरीब आदमियों की भलाई के क्षेत्र में इतने काम किए कि आज
उनके बराबर का यदि देखा जाए तो कोई किसान नेता है नहीं, देश में ना हुआ ना आगे हो सकता। तो उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है महात्मा गांधी के नाम पर जो है भ्रमित करने का काम कर रही है देश को। महात्मा गांधी जो लोग कभी स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, चाहे आरएसएस हो चाहे हिंदू महासभा हो, इन्होंने कांग्रेस के आंदोलन का सदा विरोध किया और ये अंग्रेजों के नीचे लगे रहे, अंग्रेजों की मदद करते रहे, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चाहे और कोई ऐसा योग आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन जो कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराने के लिए किया, उनमें सब का विरोध जो है इन आरएसएस ने और इसने किया, हिंदू महासभा ने। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कर रही है विरोध, उनका हमेशा विरोध करने का काम रहा है। महात्मा गांधी के आप क्या समझते हो? महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे, बड़े बड़े धनाढ्य परिवार से थे और उन्होंने इसी के खिलाफ अपना जो है धोती कुर्ता ले लिया। क्या वो उनके पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं थे क्या? विरोध की बात करें तो राम मंदिर की बात भी कर रहे हैं, राम मंदिर करे जब भी विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने किया। राजीव गांधी ने राम मंदिर का वो किया था, आप हिस्ट्री निकाल के देखो, आपको याद नहीं? राजीव गांधी ने राम मंदिर के वो खुलवाए थे। तो कौन विरोध कर रहा है? कोई भी विरोध नहीं कर रहा। राम सभी का है, एक ले अपना वो बैनर क्यों लगा रहे कि वो राम मंदिर और वो उसका है, बीजेपी का है? ये तो सिर्फ धर्म की जाति की राजनीति करते हैं। आपने अब आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों को कोई सहयोग नहीं। आप हिस्ट्री आप गूगल पे सर्च करके देखो, आप गूगल पे सर्च कर लो। आरएसएस ने तो अपना झंडा नागपुर के उस पर हेड ऑफिस पर 2002 में लगाया था, विरोध कराया था। और जिन्होंने लगाया झंडा वहाँ तिरंगा झंडा, उन तिरंगा झंडा लगाने पर उनके तीन लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी इन्हें। तो ये तो तिरंगे का विरोध करते थे, तिरंगे के रंगों का विरोध करते थे। आप वो सर्च करो इसकी पूरी हिस्ट्री। आज वही देशभक्त हो गए, तिरंगा यात्रा निकाल रहे तो तिरंगा का विरोध कर रहे। बोला ये समझ में नहीं आ रहा, लोग इनको समझ क्यों नहीं रही? ये आज क्या है? आज जिस ढंग से अमेरिका ने रोजाना बेइज्जती कर रहा है इसकी, भारत के प्रधानमंत्री की, एक बार जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं जवाब दे रहे भाई? रोज हथकड़ियाँ, कल आज फिर आए हैं ये 140 के करीब जो है वहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं, कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं। तो भाई ये सारा जो इन्हें किया है, ये जो है केवल और केवल भाईचारा, जाति पाति, इसको बिगाड़ने का काम कराया। इसने कोई काम नहीं कराया। बीजेपी ने एक काम बता दो देश में, तो बुलेट ट्रेन कब चलानी थी? कितने साल हो गए बुलेट ट्रेन का? एक काम बता दो कोई करा हो। कोई रोजगार, बेरोजगारी की हालत है। आज जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं, आज मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं, आज इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं। कौन सी दायरा छोड़ दिया, हर चीज का ऐसा हाल कर दिया, जो बोलेगा उसके खिलाफ ईडी CBI और ये उसके अंदर एंटर हो जाते। तो ये हालत है देश की। देश कभी ऐसा समय आएगा अगर इनको मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपाने के लिए ऐसा समय भी आ सकता है। ये जो देश में 3 नगर पालिकाओं परिषदों के चुनाव होने हैं, सोनीपत का भी होना है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयार रहेगी अपनी बार, क्या कहना? कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस ने गेन ही गेन करना, कांग्रेस ने खोना कुछ नहीं। कांग्रेस ने तो प्राप्ति करना है। हम तो तैयार बैठे हैं, कब इलेक्शन डिक्लेयर करे। ये इन्होंने वो ही नहीं निकाला, इनका जो ड्रा था रिजर्वेशन वाला वही नहीं निकाला। तो भाई इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है, कोई काम नहीं किया। अब हरियाणा में बता दो ना, कोई से उसमें बता दो, इस सोनीपत जिले में एक काम बता दो जो 200 करोड़ रुपए का कोई काम किया हो। कांग्रेस के टाइम मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी या रेलवे लाइन, कहीं IIT वो जो कलौड़ित की है, कई बड़े बड़े हाईवेज, क्या क्या काम नहीं किया। गुहाने के अंदर देख लो, सारे काम कांग्रेस के टाइम के हैं। नहीं तो आज गुहाने के अंदर पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं होता, ये कांग्रेस वो टैंक ना बढ़ाती। लेकिन पीने के नाम पे तो कह रहे हैं कि भैया जो नहर है, लाड़जोड़ी नहर है, इस पे 125 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, अभी 30% पानी फालतू मिलेगा। ऐसा या कोई एहसान नहीं है इस बात का, ये रूटीन का होता है। जैसे पुल
बहुत पुराने हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करते सारे हरियाणा में पॉलिसी आती है। अब इतने साल तक ना करा, 10 साल तक है, इसमें पानी कहाँ आएगा? पानी तो तभी आएगा ना जब उसकी सफाई होगी, चाहे भाखड़ा की सफाई हो, चाहे इनकी सफाई हो। हर नहर की पीरियडिकल सफाई होती है, वो टाइम है। ये कोई नया काम नहीं है, भैया हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये बाईपास बन गया, बाईपास बन गया क्या? 2 चीफ मिनिस्टर इसकी घोषणा करके गए थे, डिस्ट्रिक्ट बन गया। कहते कोशिश कर रहे, कोशिश क्या कर रहे? शर्तें बदलवा दे, डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। हिम्मत होनी चाहिए उसकी शर्तें बदलवाने की, डिस्ट्रिक्ट तो तभी बनेगा ना। अब ये कह देंगे तो आगे भी यही कह देगा भाई शर्तें है वहाँ, वो उसकी वजह से कोशिश कर रहे। कोशिश क्या कर रहे हैं? लेकिन अब तो जनगणना की बात आगे, जनगणना तो 2 साल में पूरी होगी, तो अगले साल पूरी होगी। जनगणना का तो हुआ ही नहीं, अगला जनगणना तो कहता है पॉपुलेशन पूरी है, पॉपुलेशन तो पूरी है उसकी, लेकिन वो जो तहसील वाला सिस्टम है, एक तहसील की बजाय एक सब तहसील करवा दे, उसमें कंडीशन को बदलवा दे, खत्म हुई बात। लेकिन करवाने की हिम्मत चाहिए ना, बात कहने की नहीं, करने की भी होती है। सिर्फ बात करने से नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, 3 ट्रिपल टायर की सरकार है, मोदी जी ये कर रहे हैं, ये नायब सैनी ये कर रहा है, क्या कर रहा है ये बता दे भाई। एक वो बाईपास, मिनी बाईपास का एक साइड की सड़क है, 1-1.5 साल हो गया, वहाँ लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के टायर फट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। किस चीज़ में ये सरकार लगी हुई है मुझे समझ में नहीं आई। ये मेडिकल कॉलेज का बैठा दिया, कुछ भी नहीं इस मेडिकल कॉलेज में, क्या कर रही है? तो ये सारी बातें भाई आपके सामने, आपको पता है इस बात का। अब ये सरकार कर कुछ नहीं रही, लोगों को जाति पाति में, धर्म में बांट के अपना काम चला रही है, और कोई काम